चलो भी पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन आपके पास? एक कॉपी ले लो, एक कॉपी निकाल लो और सोल्व करना है। ठीक है भी, पहला क्वेश्चन देखें। यदि एक साइन तरंग एसी, साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। कितना दिया गया है? 10। तो इसका कौन सा मान बनाना है? आरएमएस मान। अब आरएमएस मान बनाने के लिए अधिकतम मान को भाग करते हैं ना, क्या करते हैं? गुणा। किससे गुणा करते हैं? 0.70, 0.707 से। जब 0.707 से गुणा करोगे तो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? बताओ। अरे क्या आएगा आंसर? अरे क्या आएगा आंसर? 7.070 वोल्ट। बताओ समझ में आएगा नहीं है? अरे आ गया कि नहीं आ गया आंसर? सबका आंसर है इसका? अरे आ रहा है? कब आ रहा है? जब आपको पता है कि अधिकतम मान से अपन आरएमएस मान कैसे बना सकते हैं। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको आई आरएमएस मान निकालना है तो अधिकतम मान को 0.707 से क्या करना है? गुणा करना है। अब आपको अधिकतम मान यहां पे दिया गया 10 वोल्ट। कितना दिया गया है? 10। तो जब आपको 10 दिया है तो एक जीरो आगे कर दें, पॉइंट एक अंक आगे कर दें, कितना आ गया? 7.70 वोल्ट। बताओ समझ में आएगी नहीं है? तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 7.70 वोल्ट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए कॉपी पेन पे सोल्व करना लेके। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? सारे सोल्व करें, सभी सोल्व करें इस क्वेश्चन को। आपको आवृत्ति दी गई है 200 हर्ट्ज। कितनी दी गई है? 200 हर्ट्ज। जारी, ठीक है। तो फिर ऐसे कर बेटा, अंदर से ऋथ्वी को छोड़ देना, वो बताएगी तेरे को ट्यूशन। ठीक है, हाँ अंदर चली जा। ठीक है, वो अंदर बैठी हुई टीवी देख रही होगी, तेरे को तो जानती है अच्छी तरह। ट्यूशन छोड़ के जाना बेटा उसको ध्यान से। 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? बताओ क्या आएगा आंसर? अरे कितना आएगा आंसर? ये वाला आंसर आ रहा है आपका 0.005 सेकेंड। अब देखो आपके पास, मैंने आपको तरीके से याद कराया था, कुछ याद करना। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, कितनी है? तो आपका आवर्तकाल होता है 20 मिली सेकेंड। समझते जाना मेरी बात को, पूरी दिमाग तक जाने देना। मैंने आपको याद करा रखा है कि अगर आवर्ती हो 50 हर्ट्ज तो आवर्तकाल होता है 20 मिली सेकेंड। बताया कि नहीं बताया? अब आवर्ती बताओ कितने गुना बढ़ा दी है? 4 गुना बढ़ा दिए। तो बताओ आवर्तकाल कितने गुना कम कर दें? 4 गुना कम। तो इसमें 4 का भाग दो तो बताओ 5 मिली सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अब 5 मिली सेकेंड को कैसे लिखा जा सकता है? देखो 5 गुना में 10 की घात -3, सही है क्या? तो 5 में किसका भाग देंगे? 1000 का। 5 में भाग देंगे 1000 का तो आप इसको लिख सकते हो 0.005 सेकेंड। बताओ सही लिखा आपने? अरे सही लिखा? जिनका आंसर सही है हाथ खड़े करें ईमानदारी से। बहुत बढ़िया। नहीं है तेरा आंसर? देखो यहां से कर सकते थे ना आप डायरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। ऐसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है? आपको बताया था भी, जो अपन जेड निकाले थे बार बार, क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। कुल बाधा, प्रतिबाधा, कुल बाधा। बताओ क्या आंसर है इसमें? ए ऑप्शन है कि नहीं है? कुल बाधा कौन सी है? प्रतिबाधा। सबका आंसर आ गया। जो अपन लिख रहे हैं जेड, क्या लिख रहे हैं? जेड वी भाग आई। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन को ईमानदारी से क्वेश्चन ही करें ताकि आपको पता चले कि करवाया गया वो आता भी है। ऐसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्र को उड़ देती है। कितने कितने चक्कर के बाद? आधे चक्कर के बाद। अरे होती नहीं होती? मैंने कहा अगर आप बस पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो प्लस से लेके माइनस से, नेगेटिव आए तो माइनस से प्लस। बताओ चेंज हुई कि नहीं? कितने चक्कर के बाद? आ रहे हैं सारे आंसर? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आप इसको सोल्व करेंगे। 415 वोल्ट आरएमएस और एसी आपूर्ति द्वारा अधिकतम मान कितना होगा? आपको कौन सा मान दिया गया है? अरे आरएमएस मान पूछा, कौन सा गया है? अधिकतम मान। करो सोल्व इसको, बताओ कितना आएगा आंसर? अब आपको आरएमएस से अधिकतम मान बनाना है, क्या भाग करना है या गुणा करना है? छोटा दिया गया है, बड़ा मांगा है तो क्या करोगे? गुणा। बड़ा दिया गया होता है, छोटा बना क्या करते हैं? भाग।
कविता कर कर बेटा, कर कर कर। करें भी, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आपको रूट 2 का इलाज करना भी आना चाहिए। रूट 2 को आप अप्रोक्सीमेट 1.414 होता है, तो आप अप्रोक्सीमेट उसको 1.5 लिख लो। क्या लिख लो? 1.5, आपका आंसर आ जाएगा। पर जो आपका आंसर आएगा वो जो आंसर आना था उससे क्या आएगा? ज्यादा, तो उससे कम वाला आपको आंसर देखना है, वही आपका क्या हुआ? आंसर होगा। क्या रहा अभी? अरे क्या है आंसर? 587 किससे आ गया? एक का। बाकी क्या करें अभी? देख तू क्या गुणों करने लग रही है, देख देख तू। देखें भी सारे, इधर देखें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना है आंसर? 587 आ गया सबका। अब आपका तरीका इसको करने का गलत है, इसलिए टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। इधर देखो कैसे करेंगे। हमें कौन सा मान दिया गया है? आरएमएस मान। कौन सा दिया गया है? बनाना कौन सा है? अधिकतम। अधिकतम बनाने के लिए आरएमएस मान किससे गुणा करते हैं? रूट 2 से। तो अपने को पता है अगर आपको वी मैक्सिमम बनाना है तो अधिकतम मान को गुणा करेंगे रूट, आरएमएस मान गुणा करेंगे रूट 2 से। समझ में आ गया? अब देखो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। 1.414 आप अप्रोक्सीमेट इसे मान लो 1.5। क्या मान लो? 1.5 मान सकते हैं क्या? लगभग। अब आरएमएस मान कितना दिया? 415। अब देखो आपको सोल्व करना बताता हूं, जिनको गुणा नहीं करना था वो देखें बोर्ड पे कैसे जल्दी किए जाते हैं। अब बताओ 400 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 200। तो 400 का आधा कितना हो गया? 200। तो कितना हो गया? 600। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। अगर अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे तो इसका आएगा आंसर 607.5। अगर अपन किससे किससे गुणा करें? अरे मैं क्या कह रहा हूं, इसका कितना हो गया आधा? एक। इसका आधा कितना हो गया? 400 का आधा कितना हो गया? 200। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 200। तो कितना हो गया? 600। 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। कितना हो गया सर? अब उसमें 15 के साथ और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 622। 622। एक सेकंड, तो ये आपके पास आ गया लगभग 622.5। ये आ गया भी। अब अपने यहां पे क्या माना? 1.5। पर अगर अपना आंसर 1.4 से करते हैं तो बताओ आंसर छोटा है नहीं आएगा? अरे आएगा। अब आप चेक करो, देखो अगर ये आंसर है तो ये बताओ गलत है कि नहीं है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अरे 700 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये भी बिल्कुल गलत है, ये आ नहीं सकता। अरे नहीं आएगा ना, तो इस आंसर से क्या आएगा? छोटा। तो बताओ आंसर उससे छोटा बचाओ कौन सा है? 587। बताओ समझ में आई नहीं है? तो तरीका लगाएं करने का। आप 1.414 से गुणा करें, आप किसे गुणा करते हैं? 1.5 से। तो बताओ जल्दी सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इससे कौन सा काम मान ढूंढे? कम वाला। तो बताओ इससे कम वाला एक ही आंसर दिखाई दे रहा है आपको, 587। पर आप लोग कहते हो कि जी मैं तो यहां गुणा करूंगा, 415 को गुणा करूंगा सर 1.414 से। क्या ये गुणा करना आसान है? और आप तो आर्यभट्ट के चाचा के बेटे हो, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है। ये कर रही है बेटी सामने, यही गुणा कर रही है, गुणा करते करते टाइम निकाल देगी पेपर में। समझ में आया? तो दिमाग लगाना, क्या लगाना है? दिमाग। अपने पास किससे गुणा कर दिया? 1.5 से। अब ज्यादा बड़ी संख्या से गुणा करें, संख्या कौन सी ढूंढनी है? छोटी। तो बताओ इससे छोटी कौन सी थी? केवल 587। अब बताओ समझ में आ गया? तो अब अगला क्वेश्चन जब आए तो दिमाग लगा लेना। भी ये क्वेश्चन बताओ, 220 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा? फिर दिमाग लगाना भी मैंने आपको बताया, कौन से का? 220। अब सिंपल लिखा हो तो बताओ कौन सा मान होता है? आरएमएस मान। पूछा कौन सा है? अधिकतम मान। तो बताओ क्या 220 आंसर होगा? क्या क्या 400 आंसर होगा? क्या अरे क्या ये आंसर होगा? क्या क्या ये आंसर होगा? क्या ये तो पक्के नहीं होंगे। अब बताओ क्या 440 होगा? क्या 440 भी नहीं होगा। अब बताओ क्योंकि अपने किससे गुणा करना? 1.4 से। क्या 155 होगा? क्या तो आंसर कौन सा बचा फिर? बताओ क्या आपने कोई बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल दिया? नहीं निकाल दिया। ये तरीके होते हैं बच्चों देख क्वेश्चन को जल्दी करने के। अगर पेपर को, जो पेपर आपको मिलेगा 2 घंटे के लिए, अगर सबको 10 घंटे दे दिए जाए ना तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा वो जो क्वेश्चन ना कर पाए। पर कितने घंटे में करने वाला जीतता है? ज्वाइनिंग लेटर किसके घर पे आता है? जो कितने घंटे में कर दे? 2 घंटे। तो उसको पता है तरीके। क्या पता है? तरीके। अब अगर आपको इसको करना है तो कैसे करोगे? अगर आपको वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू, तो 220 को किससे गुणा कर दें?
5 से, तो लगभग 800 कितना आएगा? देखो 200 का आधा कितना हो गया? 200 का आधा कितना हो गया? 100, तो 300 तो इधर से आ जाएगा। 20 का आधा कितना हो गया? 10, तो आपका आंसर कितना हो गया? 330। अब हमें आंसर 330 से छोटा ढूंढना कि नहीं ढूंढना? अरे सही है क्या? 330 से जस्ट छोटा आंसर बताओ कौन सा? फिर 311, ये रहा आपका आंसर। बताओ समझ में आई नहीं है? तो तरीका लगा रहे हो अब? कैसे? हम तो नहीं लगाएंगे। ये लो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी आपने किया है, यदि सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान कितना है? 10 एम्पियर। अगर एक एमीटर को सर्किट में जोड़ दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अब आपने इसको क्वेश्चन को घुमाया इसने, एमीटर हमेशा कौन सा मान पड़ता है? बताया था तुम्हें। तो क्या पूछा गया आपसे? कौन सा पूछा गया है? आरएमएस मान। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 7.07 एम्पियर। समझ में आएगा नहीं? जितने भी मापन उपयंत्र है कौन सा मान पड़ते हैं? आरएमएस मान। यही आपसे पूछा। अब जिसको पता नहीं है कि एमीटर कौन सा मान पड़ता है, क्या वो आंसर निकाल पाएगा? तो एमीटर पड़ता है आरएमएस मान। चलते हैं भी आगे, बता देना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो। एक साइनोसॉइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है, कितना है? 1। इसने मान लिया कितना है? 1। एक्चुअल में कितना होता है? 1.11। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पीयर है तो करंट का आरएमएस मान कितना होगा? कितना होगा? 20। अगर आपके पास फॉर्म फैक्टर का मान 1 हो जाएगा तो जितना आरएमएस उतना ही क्या होगा? औसत होगा। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 20 एम्पीयर। कितना आएगा? अब आपको पता लगा कितने कितने सेकंड क्वेश्चन है? 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में मिलेंगे 50 सेकंड। कितने सेकंड? आप कितने सेकंड में कर सकते हो? 10 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्रत्यावर्ती राशि के 1 सेकंड में 50 दोलन प्राप्त करती है, कितने सेकंड में? 50 दोलन। 50 दोलन का मतलब कितना है? चक्र। तो बताओ उस राशि का समय अंतराल क्या होगा? याद कराया तुम्हें, 20 मिली। 20 मिली। अगर आवर्ती 50 है तो आवर्तकाल है 20 मिली सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत? अब आवर्तकाल आज इसने क्या लिख दिया? समय अंतराल। समय अंतराल। चलो ये क्वेश्चन बताएं। एक परिपथ में समय अंतराल 2 मिली सेकेंड है। अब तो समय अंतराल कितने गुना कम हो गया? 10 गुना। तो आवर्ती कितने गुना बढ़ जाएगी? अरे कितने गुना बढ़ जाएगी? अरे आवर्ती कितने गुना बढ़ जाएगी? 10 गुना। तो आंसर बताओ कितना आएगा? 500 हर्ट्ज। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या तुम्हें आंसर आ रहे हैं? ये लो, ये क्वेश्चन करें। एक जात रंग प्रभावित वोल्टता का मान कौन सा वोल्टता है? प्रभावी वोल्टता मान कौन सा होता है? आरएमएस मान। कितना दिया गया है? अब इसका उच्चतम परिणाम मान क्या होगा? अधिकतम मान कौन सा? अभी आपको करवाया था 311.17। 311.17। क्वेश्चन सेम है, भाषा क्या कर दी? चेंज कर दी। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपसे उच्चतम परिणाम मान पूछता है तो कौन सा मान पूछ रहा है? अधिकतम मान। कौन सा पूछ रहा है? अधिकतम मान। ये बताओ, एक जात रंग वोल्टता का उच्च मान 310 वोल्ट है, इसका औसत मान कितना होगा? उसका औसत मान कितना होगा? बताओ इसको औसत मान बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? अरे किससे गुणा करना पड़ेगा? बताओ। 0.637। 0.637। अब बताओ कर दो गुणा। आता है गुणा करना आपको? अब 0.637 से करोगे तो 0.6 से करके देखो कितना आता है, या 6.25 से करके देखो कितना आता है। आपसे पूछा गया है औसत मान। हमें पता है अगर औसत मान निकालना है तो हमें क्या करना है? गुणा करना है 0.637 से। कौन से मान को? अधिकतम मान को। कौन से मान को? अधिकतम। कितना है आंसर आपका? 197। अब आपको मैं बताता हूं, जो लमसम निकाल के देखते हैं इसका। अगर आपको लमसम निकाल, इसको आप 6.37 लिख रहे हो, आप इसे क्या लिख लो? 6.40 लिख लो, क्या दिक्कत है? लिख सकते हो क्या? 6.4 लिख दो। गुणा किसे करना है? 310 से। ठीक है भाई, यहां क्या लगा दो? बटा में क्या लगा दो? 1000। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 64 का पढ़ा तुम्हें नहीं आता है, पर मुझे तो आता है। 64 एकम क्या होता है? 64। ठीक है, 6 तिया 18 और ये कितना? 4 तिया 12। 192 और 2 से कितना आया? 6। 198। 198.4। अब तो इससे छोटा मान देखना है, देखना। बताओ कौन सा मान दिखाई दे रहा है? 197। कोई जरूरी नहीं है 0.637 से गुणा करो आप।
आप उससे बड़ी संख्या से गुणा कर लो, आप बस अप्रोक्सीमेट मान आ जाएगा, उससे वैल्यू क्या कर लो, कम। देखो संख्या बड़ी ले रहे हो तो मान क्या आएगा, छोटा आना चाहिए, तो वो आपके पास आंसर कितना है, 197। बताओ समझ में आएगी नहीं है, ये आपके पास आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया गया आपको, निम्न चित्र में एक दोलन दर्शाया गया, दिखाया गया अभी, साइकिल दिखाया गया, इसकी दोलन की आवृत्ति का मान है, देखो ये जो आपको दिखाया गया है यहां से लेके यहां तक 0.1 सेकंड है, कितना है 0.1 सेकंड। अब इसकी आपको ढूंढनी है आवृत्ति, क्या ढूंढनी है, आवृत्ति। अब देखो ये कितना चक्कर है बताओ, यहां से आधा है, कितना है आधा, तो पूरे चक्कर की कितनी आएगी 0.2 सेकंड, 0.2 से आवर्तकाल कितना आ गया 0.2 सेकंड, तो बताओ आवृत्ति कितनी आएगी, टी बराबर 1 में एफ, 1 में एफ, आपसे पूछा है एफ, तो एफ बराबर क्या है 1 में टी, टी का मान कितना है 0.2 सेकंड। अब पॉइंट आओ ऊपर क्या चला गया 10, नीचे क्या है 2, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटा 5 बार, आवृत्ति कितनी है बताओ 5 हर्ट्ज। चेक करो आंसर 5 हर्ट्ज है क्या, बी आंसर है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, चेक करो आ गया आंसर, अरे आ रहे हैं कि नहीं आंसर, बता देना यार, तुम्हें मेरे को डर बहुत लगता है तुम्हारा, और डर इसीलिए लगता है बच्चों, देखें एक्चुअल में क्या आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं बार बार कहता हूं जो देखें, जब तक आप पढ़ाई का अभ्यास नहीं करोगे आपके सिलेक्शन ना आ जाए ना कहें कल, और कल का मतलब कल वो है जो कभी नहीं आता है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं जाके आपके सिलेक्शन नहीं आएंगे। एफ बराबर क्या होता है 1 में टी, अब आपके पास आवर्तकाल दिया गया है 0.2 सेकंड दिया गया है, इसका पॉइंट आओ कितना लग जाएगा ऊपर 10, इसको कितनी बार काटोगे 5 बार, तो आवृत्ति कितनी आ गई 5 हर्ट्ज। समझ में आ गया सभी को, अरे आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें क्या दिखाया गया, निम्न चित्र में दर्शाए गए समय x में कितने चक्कर बन रहे हैं, ये x है टोटल टाइम। अब देखो एक चक्कर तो आपको पूरा पूरा दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अब बताओ फिर कितने चक्कर हैं इसमें बताओ, 1.5, जो 1.5 करें वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, जो करें सर 1.5 चक्कर बन रहे, कविता तेरे कितने चक्कर बन रहे हैं इसमें, बने नहीं दे नीचे करोगे। अब देखो क्या ये एक चक्कर यहां से लेके पूरा है कि नहीं है भी, अब देखो इसका आधा यहां पे है कि नहीं है, और इसका आधा इधर है कि नहीं है, तो बताओ 1.5 आगे नहीं हो गया, तो अब बताओ इसमें कितने चक्कर हैं 1.5। अब आप सोच रहे हो सर ये क्वेश्चन कहां से लाए हैं, मैं आपको कहता हूं जो देखें आपके पास इतनी किताबें नहीं होगी आईटीआई की जितनी मेरे पास है, हिंदी मीडियम की, अगर आज तक मेरे पास अरियंत भी पढ़ी होगी, मेरे पास वो हर आईटीआई किताब है, और मैं हर किताब से क्वेश्चन लेके आते हैं, कोई क्वेश्चन इन्हीं किताबों से बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके आईटीआई की बुक का ही क्वेश्चन है, सब कहीं सोच रहे हो सर अलग से लेके आए कहीं से। चलो भी अगला क्वेश्चन देखें, निम्न जात रंग चित्र में वोल्टता का प्रभावित मान क्या होगा, प्रभावित मान कौन सा होता है आरएमएस मान। अब देखो इसने आपको याद यहां पे दे दिया अधिकतम मान, कितना दिया 537, अब 537 आपके पास अधिकतम मान है, तो प्रभावित मान बनाओ, बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ बताओ आंसर। अधिकतम मान बनाने के लिए अधिकतम मान को आरएमएस मान बनाने के लिए किससे भाग देते हैं, √2 से, या किससे गुणा कर देते हैं 0.707 से, करके देखो। अब सारे 0.707 से गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो आपको बनाना है आरएमएस मान 0.707 गुणा में अधिकतम मान, कितना है अभी आंसर 379, 389 आ रहा है अभी 379। अब देखो 379 आया सभी का, देखते हैं इसका आंसर कितना है। अगर आपको 0.707 दिक्कत कर रहा है तो किसे गुणा कर दो 0.70 से, अरे कर सकते हो क्या 0.70 से गुणा कर, पर अब जो वैल्यू आएगी आपकी छोटी आएगी नहीं आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी 537, इसका पॉइंट आओ क्या लगा दो 1000, अरे क्या लगा दो 1000, 2 से 2 कैंसिल, 7 7 है 49, हसल आई 4, 7 के 21, 21 और 4 है 25, हसल कितनी आई 2, 7 5 है 35, 35 और 2 37। अब मेरे पास आंसर आया 375.9, पर मैंने संख्या छोटी दी कि नहीं लिखी,
मेरे को गुणा करना था 707 से, मैंने गुणा किया किसे 0.700। तो बताओ इससे बड़ा जो आंसर होगा वो आंसर होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो चेक करते हैं तो देखें इससे बड़ा आंसर कौन सा होता है। आप याद रखना 376। 376। अब बताओ चेक करो कौन सा आंसर है इससे बड़ा? 380। अरे आया क्या आंसर? अब बताओ आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या लमसम वैल्यू से भी आंसर आ जाते हैं? आ जाते हैं। अगर आपको चारों में से ढूंढने हैं तो आपके आंसर आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन लो। ये आपको शिखर से शिखर मान वाला बताया था कुछ ऐसा। एसी के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर क्या कहलाता है? मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि बहुत पढ़ा लिया, अब तो हेलीकॉप्टर में चढ़ाऊंगा ऊपर फेंकांगा नीचे। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो कौन सा मान था? शिखर से शिखर मान। शिखर से बताओ सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी का आरएमएस मान बराबर होता है किसके बराबर होता है? अधिकतम मान का 0.70, अधिकतम मान का 0.707। बताओ आया कि नहीं आंसर? चलो भी अगला क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध जात रंग के रूप गुणक का मान कितना होता है? 1.11। 1.11 साइन वेव के लिए पूछा आपसे। अब इसमें निम्नलिखित में से किस आवर्ती का आवर्तकाल सबसे लंबा होता है? आवर्तकाल लंबा किसका हो? जिसकी आवर्ती सबसे क्या है? कम है। तो बताओ कौन सी आवर्ती सबसे कम है? 1 हर्ट्ज। क्या है? 1 हर्ट्ज। आ रहे हैं क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन बताओ। किसी शुद्ध जात रंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के बराबर होता है 0.636 गुणा में धारा के अधिकतम मान। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आरएमएस मान किस में करता है? ताप पर। मैंने बताया था ऊष्मा, बताया था। तो ऊष्मा के कारण क्या आएगा? ताप। तो उस ताप प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर्म फैक्टर बताओ क्या होता है? आरएमएस मान बटा में औसत मान। आरएमएस बटा में औसत मान। मैंने कहा था अधिकतम मान, आरएमएस मान, औसत मान। 1 में 2 का भाग शीर्ष गुणांक, 2 में 3 का भाग फॉर्म फैक्टर। याद आया? चलो जब एसी वोल्टेज मापने के लिए एक मानक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार का माप मल्टीमीटर संकेत करेगा? कौन सा मान है? आरएमएस मान। कौन सा मान है? आरएमएस मान। यदि आरएमएस वोल्टा आरएमएस 240 वोल्ट हो तो एसी सिग्नल फेज में अधिकतम मान वी मैक्सिमम कितना होगा? आपसे पूछा है कौन सा मान दिया गया है? आरएमएस मान। अब अधिकतम मान बनाने के लिए बताओ किसे गुणा करेंगे? √2 से। √2 बताओ कितना आएगा? 1.5। 1.5 मानो तो 220 240 का आधा कितना होता है? 120। जोड़ो कितना होगा? 300 और 360 हो गया। 360 से कम वाला आंसर देखो कौन सा है? 339.4। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से चल रहे हो तो। अरे है कि नहीं आंसर इसमें? 339.4। अरे हो गया कि नहीं हो गया सबका? अरे आंसर आ गया सबका? कईयों के तोते उड़े हुए हैं। मेरे को फेस से पता चल जाता है दिन वो नहीं आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं देखो मैंने कोई कमी छोड़ी है? नहीं छोड़ी ना। अगर आप कमी छोड़े हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं आए। और सारे क्वेश्चन वो जो एग्जाम में पूछे गए या संभावित है जो एग्जाम में आएंगे। एक साइनोसाइडल धारा का आरएमएस मान 14 मिली एम्पीयर कितना है? पीक टू पीक मान कितना होगा? आरएमएस दिया गया है, अधिकतम नहीं दिया गया। तो कहीं 2 से गुणा कर दो सीधा 28 नहीं होगा। अब ये कितना है? 14। अब ये आपके पास आरएमएस मान है। इस आरएमएस मान को अधिकतम मान बनाने के किससे गुणा करते हैं? √2 से। अरे याद आया कुछ? 1.41 से। अब √2 से गुणा करोगे तो बताओ लगभग अपन कितना मान ले इसको? अरे 1.5 मान ले तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 का गुणा कितना होता है? 42। 42 से छोटे वाला मान देखो इसमें कौन सा है? 39.6। नहीं आया ना समझ में? अभी कराता हूं, अभी कराता हूं। अब बताओ 39.6 आएगा? चलो भी चेक करते कैसे आएगा 39.6। बेटा सुमन इसमें क्या दिया बेटा? देख आरएमएस मान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? आरएमएस। और अपने से पूछा है पीक टू पीक मान। बेटा कौन सा पूछा है? पीक टू पीक मान बनाने के लिए पहले कौन सा बनाना पड़ेगा? अधिकतम मान। कौन सा बनाना पड़ेगा? अब अधिकतम मान बनाने के बेटा इसको गुणा करेंगे √2 से। √2 से और फिर इसको गुणा करेंगे 2 से। समझ आ गया बेटा?
ये अधिकतम मान होता है, उसका पीक टू पीक मान कितना होता है, 2 गुना होता है। तो इससे किसे गुणा करें, रूट है 2 से, तो अपने अप्रोक्सीमेट किसे गुणा कर लें, 1.5 से। तो 14 का दुगुना कितना हो जाएगा, 14 का 1.5 कितना हो जाएगा, 21। 21 का दुगुना कितना हो जाएगा, 42। तो इसमें आंसर बताओ 42 से नीचे वाला कौन सा है बेटा, 39.6। अरे हो जाएगा, तो ऐसे आंसर आएगा, कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकतम 200 वोल्ट के लिए एसी का औसत मूल्य मान कितना है, अधिकतम कितना है 200। अब औसत मूल्य मिला के किसे गुणा करते हैं, 0.637 से। तो 0.637 को दुगुना कर दो, कितना आएगा 1274। अरे आएगा 1274 वाला, देखो आंसर कोई है क्या इसमें, 127.4। अरे है कि नहीं है, 127.4। अरे आया आंसर सभी का। चलो, एक ऐसी सर्किट में पावर घटक निम्न में से किसके बराबर होता है, पावर घटक का मतलब पावर फैक्टर, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के साइन, साइन होता है कोस होता है, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा 0, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन। बताओ किसके बीच होता है, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन। समझ में आ गया, पक्का याद होगा सबको, ठीक है। किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिव क्वालिटी वोल्टेज करंट के परिमाण को क्या कहा जाता है, ताक्षणिक मान। कौन सा कहा जाता है, ताक्षणिक मूल्य। किसी भी क्षण का मान कौन सा मान होता है, ताक्षणिक मान। समझ में आ गया सभी को, चलते हैं भी आगे। आरएमएस और एसी के औसत मूल्य के अनुपात को क्या कहा जाता है, आरएमएस और एसी के औसत मूल्य के अनुपात को क्या कहा जाता है, फॉर्म फैक्टर। क्या कहा जाता है, फॉर्म है कि नहीं बताओ, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म घटक। मैं आपको, अब आपको लग रहा होगा कि सर कई क्वेश्चन तो रिपीट ही तो हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, भाषा। क्या दिखाना चाह रहा हूं, हर क्वेश्चन में भाषा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जो आपको पकड़ना नहीं आती। और आप क्वेश्चन, आपका जब एग्जाम देते हो तो यहीं से मार खाते हो। आपको सबसे पहले, आप लोग कहते हो मुझे हिंदी आती है, आपको हिंदी भी नहीं आती। आपको तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो इसलिए एग्जाम में जब भी आप बैठते हो तो आपको पढ़नी होती है उसकी भाषा। एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर देना है। धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर के रूप में जाना जाता है, फेज अंतर। क्या है, जिसे अपन बार बार पढ़े थे, कलांतर। क्या पढ़ा थे, आज इसने क्या लिख दिया, फेज अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 50 साइन 100 t है। अब बताओ ये कौन सा मान दिया गया है, ताक्षणिक मान। अब आपसे पूछा गया इसके आयाम और आवृत्ति के मान क्रमशः क्या होंगे। क्या पूछा है, आयाम। अब बताओ आयाम कौन सा मान होता है, अधिकतम मान। कौन सा होता है, अब आप इसमें चेक करो आयाम वाला कौन सा आंसर सही हो सकता है, बताओ। बी। आपको केवल एक आवृत्ति निकालने की जरूरत है क्या, आवृत्ति निकालने की जरूरत है नहीं। आपको बात देखो, इसमें 20 है गलत है, इसमें 50 हट जाए गलत है, ये 50 हट जाए गलत है। बताओ आंसर कौन सा आया, 50। बताओ कितना सेकंड लगा इस क्वेश्चन को करने में। ये तो सर मुश्किल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैंने तो आज तक ऐसा मान पढ़ा ही नहीं। मैंने तो ताक्षणिक मान पढ़ना ही नहीं आता मेरे को। अब पढ़ना आया कि नहीं आया, पहला मान अधिकतम मान, और ये ओमेगा क्या बताता है, आवृत्ति को। अब आप यहां से आवृत्ति भी निकाल सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूं करके कैसे। आपको पता था आवृत्ति बराबर क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा का मान आज आपको कितना दे दिया है, 100। अरे देर का भी। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो रख दो यहाँ पे। अब ओमेगा बराबर पर रख देंगे 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ बराबर कितना है, 100। ठीक है भाई। अब अपने पास किसका मान निकालो, एफ का। तो 100 बटा में 2 काटो, कितना रहेगा 50। 50 भाग क्या है, पाई। और पाई का मान कितना है, 22 बटा में 7। अरे होता ही नहीं होता। अब इसको और काट दो, ये कितनी बार कटा, 11 पे, ये कितना हुआ 25। एफ बराबर 25 आता कितना होता है, 175। भाग से कर दो 11 से, 11 कम है 11, यहां से कितना बचा 6, यहां कितना बचा 5, 11 5 है 55। सही है भी। अब कितना बच गया 10, ऊपर से कितना लाओ 0, कितना आया 100, 11 निमे 99। बताओ ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं। 15.9 है क्या कहीं पे, 15.9 हर्ट्ज। डीएमआरसी 2020। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, देखिए मैं आपसे वो क्वेश्चन करा सकता हूं जो इंडिया में हर पेपर में आए हुए हैं। बस आप एक चीज को मानना है, जो मैं करवा रहा हूं ईमानदारी से जाके उसको करते जाएं, और क्या करें, जाके रिवीजन करें। क्या करें, रिवीजन। ठीक है भी। आप मेरे यहां से बहुत कुछ लेके जा सकते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई ले जा सकते हैं आप यहां से, पूरी जिंदगी की कमाई। अब तो निम्न में से कौन सा सत्य है,
आपको मैंने रिलेशन बताया था पावर ट्रायंगल, याद आ रहा है कुछ? अरे पावर ट्रायंगल याद आ रहा है क्या? अगर आपको किलोवाट बनाना है तो केवी को पावर फैक्टर से गुणा करते हैं नहीं करते? अरे केवी को किससे गुणा करते हैं? पावर फैक्टर से। अरे किलोवाट बनाने केवी को पावर फैक्टर से गुणा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वोल्ट गुणा में अपन किसे गुणते हैं? वी गुणा में आई को किसे गुणा करते हैं? पावर। क्या ये कथन सत्य है? नहीं है। किलोवाट को केवी गुणा में पावर फैक्टर से गुणा करते हैं। अरे सही है। अरे सही है कि नहीं है? पी बराबर क्या होता है? एस गुणा में कोस फाई। अरे है कि नहीं है? तो केवी बराबर किलोवाट गुणा में शक्ति गुणा होता है क्या? नहीं। यहां देते हैं भाग। क्या देते हैं? भाग। और के डब्ल्यू बराबर केवी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। क्या सही कह रहा हूं? नहीं तो इसलिए नहीं आया कि आप पावर ट्रायंगल भूल चुके हैं। अभिजोत सिंह, तेरे को शक्ति त्रिभुज ही पता नहीं है कहां है। पढ़ा था कुछ शक्ति त्रिभुज, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है तेरे को? तो कैसे आएगा क्वेश्चन? अपने जब पावर ट्रायंगल पढ़ा था तो मैंने आपको यहां से ये चीज बताई थी। ये फाई है, ये एस है, ये अपने पास क्या है? क्यू है, और ये क्या है? पी। समझ में आया था? अरे बताया था कुछ ऐसा? अब अपन ने क्या पढ़ा था यहां से कि अगर अपन कोस फाई लिखें, क्या लिखें? कोस फाई। तो कोस फाई बराबर क्या होता है? पी भाग एस होता है कि नहीं होता? अरे बताया था। मैंने कहा था शक्ति गुणांक की दूसरी परिभाषा लिखो। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। अब बताओ यहां से क्या ये किलोवाट, यहां पूछा है ये किसमें होती है? किलोवाट में। अरे होता ही नहीं होता? तो किलोवाट बराबर क्या होता है फिर बताओ? पी, एक सेकंड, एस गुणा में कोस फाई। होता ही नहीं होता? अब देखो पी है तो पी बराबर किसे बना? पी बनाओगे किसे गुणा करोगे? कोस फाई किसे गुणा करोगे? एस से। और एस कौन सी पावर होती है? आभासी। और एस बराबर क्या लिखते हैं? वी गुणा में आई। वी गुणा में आई। और वी गुणा में आई की रेटिंग क्या लिखाई है आपको? के वी। क्या लिखाई है? बताओ है ये आंसर सही है कि नहीं है? बस। तो मुझे पावर ट्रायंगल ही नहीं आता। आप बता क्या सोचते हो? आपको क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे देगा? ऐसा नहीं होता एग्जाम। अगर सीधे सीधे दे तो सारे पास हो जाएंगे, नौकरी सबको देनी नहीं है। अगर सीधे सीधे देते तो आपको पता है टेक्निकल हेल्पर में 1,44,000 फार्म भरेंगे। कितने लाख? 1 लाख है 44,000। लास्ट में डीवी कॉल हुआ है 4,000 लोगों का। कितने लोगों का? 4,000 लोगों का। कितने लाख फेल, कितने जने फेल कर दिए? 1,40,000। कितने फेल कर दिए? 1 लाख है 40। अभी 2,000 और फेल करने हैं। तो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन देंगे तो भाई साहब 1,44,000 को नौकरी लगाना पड़ेगा। वो सरकार के हाथ में नहीं। तो आपको जो सोच रहे हो कि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आते नहीं। इसलिए कोशिश क्या करो कि समझा करो टॉपिक को। अगला क्वेश्चन देखें। द रेशियो पीक एंड आरएमएस वैल्यू, आपको ये भी कराया हुआ है। पीक एंड आरएमएस, अधिकतम मान बटा में आरएमएस मान। एक में किसका भाग दिया था? 2 का। तो क्या कहलाएगा? पीक फैक्टर। है कि नहीं है? क्या कहलाएगा? पीक फैक्टर। ये आपका है लगभग, ये डीएमआरसी 2018 का क्वेश्चन पेपर है। एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस 0 हो जाए तो पावर फैक्टर होता है। ये अपनी पढ़ा नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे अनुनाद में। क्या पढ़ेंगे? अनुनाद में। ठीक है भाई, किसे पढ़ेंगे? अनुनाद में। ये करवाऊंगा मैं बात। एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है? पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक। इसे अपन अधिकतम मान बोलते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है उसकी? पीक वैल्यू। देखो अपन मैंने पढ़ाया आपको अधिकतम मान, आप ढूंढोगे सर इसमें अधिकतम मान तो है ही नहीं। तो पीक वैल्यू क्या होती है? अधिकतम मान होता है। क्या होता है? अधिकतम मान। एक ऐसी सर्किट में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधी भार में वोल्टेज और करंट के बीच चरण अंतर क्या होता है? देखो विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक भार, कौन सा भार दिया गया है? अब बता था आर में हम दोनों क्या है? साथ साथ। तो बताओ फेज का अंतर कितना मिलेगा? अब इस क्वेश्चन की भाषा पढ़ो थोड़ी सी, तुम दोबारा पढ़ के देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें सीधा। अपने कहा है शुद्ध प्रतिरोधी भार, इसने क्या लिख दिया? विशुद्ध। अब अपने क्या पढ़ा है? फेज कलांतर, इसने क्या लिख दिया? चरण। चरण अंतर क्या लिख दिया? चरण। आज इसे फेज को लिख रहा है चरण। अपन पढ़ते हैं कला। क्या पढ़ते हैं? कला। समझ में आया? तो अंतर कितना आएगा? 0 डिग्री। कितना आएगा? 0 डिग्री। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रेरण के सूत्र VL बराबर माइनस एन डी फाइव dt में व्यक्त डी फाइव बाई dt का क्या अर्थ है? आपको बताया है 5 बटा में dt। फ्लक्स समय के साथ क्या हो रहा है? फ्लक्स समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज।
तो बताओ रेट में बदलाव की दर प्रति सेकंड वेबर्स में चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर। बताया था क्या आपको ऐसा? अरे इंडक्टर में पढ़ाया था E बराबर एन डी फाइव बाय डी टी। अब कई बार ये माइनस का निशान लगा होता है, पूछ लेता है कि माइनस का निशान कौन से नियम को बताता है, तो लेंज के नियम को। अभी अपन मैग्नेट पढ़ेंगे तब उसको आपको बताऊंगा लेंज का नियम। अब यहां देखो जो इसने आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में पढ़ो, कॉलम 1 में दिए गए संबंधित शब्दों को कॉलम 2 में दी गई उनकी संबंधित परिणामों या परिभाषाओं से मिलाएं। अब आपको ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको सारे मान जब लिखवाए थे तो उनकी परिभाषाएं लिखाई थी। अरे लिखवाई थी, मैंने आपको कला तक की परिभाषा लिखाई थी, कलांतर तक की परिभाषा लिखाई थी, इसलिए लिखवाई थी। पूछता है इसे। अब इसमें आप लोगों को करना है मैच। क्या करना है? मैच कि कौन सा कॉलम किसके लिए सही है। देखो एक समझ, अब पहला मान दिया गया आरएमएस मान। क्या कौन सा मान दिया गया? आरएमएस मान। देखो आरएमएस मान क्या कहता है? एक विशिष्ट समय के लिए एक ही सर्किट में प्रवाहित होने पर एसी द्वारा उत्पादित डीसी का मान। अगर आप जितना मान डीसी का दोगे उतना ही मान किसका होगा? एसी का। मैंने आपको कंपेयर करवाया था, याद करो। मैंने कहा था जितनी उष्मा डीसी देती है उतनी उष्मा कौन सी देती है? एसी। बताया था। तो आरएमएस मान देता है उष्मा और औसत मान देता है आवेश। क्या देता है? आवेश। फिर देखें दूसरा इसमें देखा पीक फैक्टर। क्या लिखा है? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर किसका 2 का अनुपात होता है? अधिकतम मान बटा में आरएमएस मान। इसने क्या लिखा है? आरएमएस मूल्य और एक वैकल्पिक मान के औसत के बीच का अनुपात। क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? आरएमएस मान नहीं होता है इसमें। आरएमएस मान है नहीं, इसमें कौन सा मान होता है? अधिकतम मान और आरएमएस मान। फॉर्म फैक्टर, यह एक प्रत्यावर्ती तरंग के अधिकतम मान और आरएमएस मान के बीच का क्या होता है? अनुपात होता है। तो बताओ कितने स्टेटमेंट सही है? 2, पहला और तीसरा। बाकी दूसरा क्या है? गलत है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो मिलान करने, मिलाना है क्या भी? चलो हाँ भी। तो अपने पास देखिए भी, अपने पास क्या है? पहले वाले का क्या है? पहले वाले का तो क्या है? ए। 2 नंबर वाले में क्या है? सी ऑप्शन। प्रत्यय अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात। अब अपने पास फॉर्म फैक्टर कौन सा है? इधर वाला है। आरएमएस मूल्य और वैकल्पिक मान के औसत मान के बीच का अनुपात। तो अपने पास क्या बन गए? क्रॉस। क्या बन गए? क्रॉस। देखो बच्चों एक सेकंड देखो, इसके साथ तो ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ है ये जाए। तो बताओ आंसर क्या आएगा? पहले का ए सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है। बताओ यहां से आपको क्या सीखने को मिला? कि जो मैंने परिभाषाएं लिखे हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है भी। आपको बच्चों देखे सबसे पहला चरण होता है एग्जाम में, जब भी आप किसी भी एग्जाम को पास करना चाह रहे हो तो सबसे पहला चरण बताओ क्या होना चाहिए? सिलेबस। सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए? 90% लोगों को यह पता नहीं होता कि पेपर में आएगा क्या। पेपर में संदीप सर बता दें, चाहे देखो मैं अगर झूठा हूं तो झूठा बताता रहूंगा, और ज्यादातर टीचर यही करते हैं, जो उनको आता है वही बताते रहते हैं फटाफट, ये आएगा वो आएगा, वो जो नहीं आता है ये नहीं आएगा। तो आपका काम तो वो पक्का कर देते हैं। और सही कह रहे हैं। दूसरा होता है, तो देखिए दूसरा चरण होता है एग्जाम, पहले के पिछले सालों के एग्जाम के क्वेश्चंस। कम से कम आपको 5 साल के पीछे के क्वेश्चन पेपर जरूर करने चाहिए। 5 साल में जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आप जरूर सोल्व करके देखें। आपको अपने आप पता चल जाए कहां से पेपर आते हैं, कहां से पेपर नहीं आते। ये दोनों काम 90% बच्चे करते नहीं है। सही कह रहा हूं क्या? अरे सही कह रहा हूं। बस इसलिए 10% बच्चे नौकरी लगते हैं, बाकी 90% फार्म भरते हैं। क्या भरते हैं? फार्म भरते हैं। ठीक है भाई, ये मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले पिछली बार अपने टेक्निकल में एग्जाम पेपर लिखवाए थे तुम्हें भी, तो पता चलता था ना एग्जाम यहां से आते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होता है कि एग्जाम पेपर जरूर देखें। 50 हर्ट्ज ज्यादा तरंग का शिखर मान 230 वोल्ट है। शिखर से शिखर मान कितना होगा? 460। पीक टू पीक वैल्यू कितनी हुई? 2 गुना। तो इस बार आपको अधिकतम मान दे दिया गया, तो क्या किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो आंसर बताओ 460 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लो जी। शक्ति गुणांक को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बताओ ये करवाया कि नहीं करवाया? पहले ऑप्शन देखो, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी। P भाग S, R भाग Z, V और I के बीच की कोज्या। अभी एक फॉर्मूला और आएगा, Z भाग R समांतर में आएगा। अब किसी परिपथ में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 2 एम्पीयर कर्षित किए जाने पर 5 हर्ट्ज प्रेरकत्व है,
तो परिपथ की प्रतिघातीय शक्ति का पद ज्ञात करें। क्या पूछिए आपसे? क्यों पूछिए? अब देखो भाषा देखो, कर्षित किए जाने पर। अब ये टोटल धारा कितनी ले रहा है? 2 एम्पियर। प्रेरक तो कितना है? 5 है। अब इसका आपको बनाना पड़ेगा एक्सेल। क्या बनाना पड़ेगा? एक्सेल। और इधर आवृत्ति कितनी देखिए 50। करके देखो कितना आता आंसर। DMRC 2020। अब आप में इसमें से देखो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे कम हो जाएंगे। जो किलोवाट लिखा है वो हटा दो। 2 ऑप्शन गए क्या? अरे गए क्या? 2 केवीआर वाले बचे हैं? अरे बचे हैं क्या? 2 में से एक आंसर आएगा। देखो करके देखो। अब कई क्या करेंगे? एक्सेल का पूरा मान निकालेंगे। क्यू एल बराबर होगा आई स्केयर एक्सेल। इसीलिए आपको मैंने फॉर्मूला कराया था। आई स्केयर एक्सेल। धारा कितने एम्पियर है? 2 का कर दो वर्ग। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। एक्सेल की वैल्यू निकालनी है 2 गुणा में 22 बटा में 7। 22 बटा में 7। और इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 गुणा में एल का मान कितना है? 5। इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कर दो इसको। अरे कर दो क्या? अगर आपको दिक्कत आती है तो लमसम वैल्यू इसको 3 लिखो। इसको 3 लिख लो और इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको 3 लिख दोगे तो और इजी हो जाएगा। केवल 3 लिख दो। अब मेरे को पता है 4 2 8 होते हैं। 8 3 कितना होता है? 24 होता है। 24 गुणा में 5 120 होता है। तो गुणा करूंगा 5 से। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा? 24 5 120। 120 गुणा में 5 करोगे तो कितना आएगा? 6000। कितना आएगा? 6000। अरे सही है क्या? अब 6000 क्या आ गया? KVAR। बताओ इसके पास वाला आंसर कौन सा है? VAR। KVAR नहीं, VAR। VAR आएगा इसका आंसर। VAR। बताओ इसके पास वाला आंसर कौन सा है? अरे इससे आंसर कौन सा है? 6.28 है KVAR। अब आप 3.14 कर देख लो, ये आंसर सेम आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 6. कितना है आंसर? 6.28 KVAR। किस किस का आंसर है इसका? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको पता चला कि सर ये आई स्क्वायर एक्सेल क्यों लिखवा रहे हैं। अगर मैं केवल VI sin फाई लिखाता तो आप आज बताओ sin फाई कहां से ढूंढ के लाते? अरे क्या sin फाई आता इसमें? फिर वहां से ढूंढते हैं भाई पानी पिया दो, आंसर तो आन कौन लाग रही हो। ठीक है, थोड़ी देर बाद कहता सर वॉशरूम जाए हूं, फिर वही आता है कि क्वेश्चन तो आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन को सब तरीके से क्वेश्चन करने हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन पढ़े। एक सिंगल फेज परिपथ को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति प्रदान की जाती है। कितनी? 230 वोल्ट 50 आवृत्ति प्रदान की जाती है। यदि परिपथ की प्रतिबाधा 50 ओम है, कितनी है? 50। तो परिपथ द्वारा कर्षित धारा कितनी होगी? बताओ धारा कितनी हो जाएगी? 4.6। जिनका 4.6 आ रहा हाथ खड़े कर दे ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, सुमन की कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। अब कईयों को समझ में नहीं 4.6 आ कैसे गया। अरे क्या टोटल वोल्टेज दे रखी है? क्या प्रतिबाधा दे रखी है? तो आई बराबर क्या था? V भाग Z। 230 किसका भाग दे दो? 50 का। एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, 23 बच गया। 23 में किसका भाग दे दो? 5 का। 4.6। बताओ आंसर है कि नहीं है? अब मैं आपको 9 क्वेश्चन करा रहा हूं। अब तो आपसे कितने पूछ रहा है? कितने पूछ रहा है? 1। पर बच्चों देखिए उसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसी में से वो सारे 9 पार्ट बनते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। आरएमएस मान की तुलना में एसी सर्किट में औसत मान से कैसे की जाती है? अगर आरएमएस मान की तुलना करें किसे? औसत मान से, तो बताओ कैसे करते हैं? बताओ। आरएमएस मान और औसत मान असंबंधित हैं। आरएमएस मान हमेशा औसत मान से कम होता है, आरएमएस मान हमेशा औसत मान से अधिक होता है। यस सर, सही आया नहीं आया? आरएमएस मान औसत मान से क्या होता है? अधिक होता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़े। यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर इकाई है, कितना है? इकाई। आपको याद कराया है, बताओ VL sin फाई। तो प्रतिघाती शक्ति का कितनी होगी? अरे कितनी होगी? अरे बड़ा बड़ा जीरो दिख रहा है क्या? तो फिर बोलो ना।
अब शून्य, अब यहां पे क्या दिख रहा है? शून्य। अब कईयों को समझ में नहीं है क्यों होगी सर? अरे साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब यहां पे बताओ क्या दिया गया? यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर इकाई है, पावर फैक्टर कितना है? इकाई है। पावर फैक्टर इकाई कब होता है? जब फेज एंगल कितना हो? 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो प्रतिघातीय शक्ति को अपन क्या लिखते हैं? Q बराबर VI साइन फाई। तो बताओ साइन 0 का मान कितना आया? 0। तो बताओ पावर कितनी हो जाएगी? 0। मैंने आपको दोनों में लिखवाया था, प्रेरक में और संधारित्र में। बताओ याद करो, लिखाया था नहीं लिखाया था? पर सर आप तो लिखाते हो, हम तो जाके देखते ही नहीं उसको। ये कल आपको करवाया था। यदि ऐसी परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो तो निम्न से कौन सा सत्य है? एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सेल। कर करवाया था ना? कल अपने केस पढ़ा था एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। तो कल आ रहा था पश्चगामी। अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अग्रगामी। ये लो, ये बताओ प्रत्यावर्त की रेटिंग किसमें मापा जाता है? केवीए में। किसमें? DMRC 2020। सिंगल फेज ऐसी परिपथ में शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र कौन सा है? VI cos। केवल शक्ति पूछे तो वास्तविक शक्ति, केवल शक्ति पूछे तो वास्तविक। वास्तविक शक्ति क्या होती है? VI cos फाई। cos फाई की जगह क्या लिखते हैं? cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन पढ़ो। किसी प्रेरणिक परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध 8 ओम के प्रतिघात वाले प्रेरकत्व है। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? 10। 6 8 10। याद कराया था? 6 8 10। याद आया था? 15 20 25। याद कराया था ऐसा? 30 40 50। किसी कुंडली के प्रेरकत्व का वह भाग का वह लगभग मान ज्ञात किए जिससे कि इसमें 40 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर 628 ओम का प्रतिघात प्राप्त हो सके। करो इस क्वेश्चन को। आपको क्या क्या दे रखा है ये पता करो पहले तो। आपसे पूछा है एल की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? एल की वैल्यू। देखो कुंडली दे रखी है, एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 628। आवृत्ति कितनी दे रखी है? 40 किलो हर्ट्ज। अरे आया क्या? अरे लमसम निकालना सीखो आंसर। ये आएगा 2.5 मिली हेनरी। बाकी क्या करें अभी? एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 628। 2 गुणा में 22 भाग 7। आवृत्ति दे रखी है 40 गुणा में 10 की घात 3। और एल का मान आपसे पूछा है। लिख दिया ऐसा सबने? और लिख दिया सबने ऐसा? अब देखो इस 7 को, ये देखो 7 इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 7 को यहां से हटा दें। अरे हटा दें क्या? अरे सही है क्या? 7 को यहां से हटा दें। अब आप देखो यहां से अगर अपन इसको 40 को इधर लेके आएंगे तो ये भी भाग में आएगा इधर। अरे सही है क्या? ये 1000 भी इधर आएगा भाग में। अब इसको अपन काटापीटी चालू करते हैं। देखो 3.14 ले लें। चलो 3.14 लेते हैं, सीधा आ जाएगा 628 कट जाएगा। सही है। 22 बटा में 7 इसको ले लो तो सीधा कट जाएगा 22 बटा में 7। इस 7 को अपन हटा देते हैं यहां से। ये लो 22 बटा 7 के लिए 3.14। 3.14 के इसको भाग दे देंगे सीधा 628 से। 3.14 इसका पॉइंट आओ यहां पे क्या लग जाएगा? 100। 2 पे कटेगा। यहां कितना आ गया? 200। ये 2 यहां से 2 कट गया। यहां कितना रहेगा? 22। अरे सही है क्या भाई? ये गया भी, ये गया भी। अब यहां कितना रहेगा? 100। इधर कितना रहेगा? 40। इधर कितना रहेगा? 10 की घात 3। ये कट गया इससे। 4 काटो कितना रहेगा? 2.5। ठीक है भाई। और इधर अपने पास कितना रहेगा? 10 की घात 3। ठीक है भाई। ये आएगा भाग में इधर तो माइनस हो जाएगा। ऊपर लेके जाओ तो किसका जाएगा? प्लस का। तो 2.5 मिली हेनरी।
आ गया सभी का आंसर? तो आंसर देखो ये लिखा हुआ 2.5 मिली। अब आपके तो सोखे सोखे दें तो ये जरूरी नहीं है, और वैसे आसान ही है, आपको केवल करने हैं गुणा भाग। क्या करने हैं सर? वो मेरे को तो वो भी नहीं आते, तो फिर मेरे पास उसका इलाज नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, करवाया था। मैंने कहा था एसी आवृत्ति कितने वोल्ट की है? 200 की। ये आपको मान दिए गए थे। 1000 वाट कौन सा मान है? वास्तविक शक्ति। 1000 वाट कौन सा है? वीआर। बताया था आपको 5√2 वाला आंसर। अरे करवाया था, ये चेक कर लो, यही क्वेश्चन है। 5 बटा में √2, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5√2। तो अपन इसको कैसे सोल्व किया था? मैंने कहा था इसको कितना मान लो 1 किलोवाट, इसको कितना मान लो 1 kVA। अब एस का मान निकालेंगे तो एस कितना आएगा? √2 kVA। अब kVA हटा दो तो क्या लगा दोगे? 1000। तो 200 में 1000 का भाग दो कितना आएगा? 5। और इधर से कितना आएगा? √2। तो आंसर आएगा 5 गुणा में √2। कईयों को समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूं। किया हुआ है इस पे, देखिए भी यहां पर 2 पावर आपको दे रखी है। अब इनका आप निकालोगे एस। क्या निकालोगे? एस, क्योंकि टोटल पावर आपसे एस से भाग वी दोगे तो टोटल धरा ही नहीं आएगी। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे? रूट। अब इसको आपने कितना मान लिया? 1 किलोवाट, इसको मान लिया 1 kVA। तो 1 प्लस 1, इसका रूट करोगे कितना आएगा? √2। पर √2 किसमें आएगा? kVA में। एस आपके पास आ चुका है, तो आई आपका निकालेंगे तो एस भाग वी। तो आई बराबर कितना आएगा? √2 गुणा में 1000 भाग से करोगे 200, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो आंसर आएगा आई का √2 गुणा में 5। बताओ आंसर है कि नहीं है? √2 गुणा में 5। चलो ये क्वेश्चन पढ़े। 50 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 50 वोल्ट के आरएमएस मान के लिए एसी वोल्टता का समीकरण क्या होगा? आपसे पूछा है ताक्षणिक मान बनाना आता है क्या? अब ये कौन सा मान, कौन सा क्या दे रहा है? आवृत्ति। आवृत्ति से बनाना है ओमेगा, बना सकते हो क्या? ओमेगा बराबर क्या था? 2πf। बनाओ ओमेगा कितना आएगा? और आरएमएस मान कितना दे रखा है? 100। आरएमएस मान को अधिकतम मान बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? √2 से। तो देखो आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से। ये DRDO 2019 का क्वेश्चन है भी। सुनीता तेरे को नहीं आ रहे क्या? बेटा तू क्लास से यूट्यूब पे क्यों लगाती? पहले से लगाई तूने? बस तो तू एक दिन में लगा सकती है 7 क्लासें। तो बेटा लगानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। यहाँ अब देख रहे तो एग्जाम का देख, तेरे खुद को क्वेश्चन दिख रहे हैं यहां से, ठीक है बेटा? नहीं सीखेंगे तो आएगा कुछ नहीं। अरे क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। देखो इसमें आपको ओमेगा बनाना नहीं आ रहा होगा। अरे ओमेगा बनाना नहीं आ रहा क्या? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। अब देखो आवृत्ति कितनी देर की है? 100। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 गुणा में पाई गुणा में 100। तो बताओ 200 पाई हो गया नहीं हो गया? 200 पाई। ओमेगा मान कितना होगा? 200 पाई। अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 100 देर का है, तो √2 से क्या कर दो? गुणा। तो आई जो आपके पास वी मैक्स है उसका मान कितना आ जाएगा? 100 गुणा में √2। अब चेक करो किसके साथ रहो? 100 गुणा में √2। बताओ 100 गुणा में √2 है कि नहीं यहाँ पे? ये अधिकतम मान है, साइन के साथ क्या है? 200 पाई टी। बस अब यहां बताओ क्या है? 100 साइन 200 पाई टी। ये तो सही है, ये क्या है? गलत है। 100 √2, 100 √2 ये सही है, पर ये क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। ये क्या है? सही। तो सही कौन सा है इसमें मान? 200 √2 साइन 200 पाई टी। बताओ समझ में आई नहीं है? मैंने कहा था ना आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसने कौन सा मान पूछ दिया? ताक्षणिक मान। चलो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, सही है। इस प्रतिरोध में कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होगी? कौन सी होगी? केवल वास्तविक शक्ति। कौन सी? दिया कि नहीं दिया?
अगर प्रतिरोधी भार है तो कौन सी शक्ति कम होगी? वास्तविक। आई स्क्वायर है आर, आई स्क्वायर है आर, बाकी दोनों क्या है? बाकी का कोई मतलब है नहीं है। चलो, एक शुद्ध प्रतिरोधी ऐसी परिपथ है, प्रदाय वोल्टता 3.5 वोल्ट है। कितनी है? कौन सा परिपथ है? शुद्ध प्रतिरोधी। प्रदाय वोल्टता कितनी है? 3.5। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? 1.4 में। परिपथ में खर्च हुई शक्ति का मान बताओ। कौन सी शक्ति पूछ रहा है? वास्तविक। कौन सी पूछ रहा है? वास्तविक। आई स्क्वायर दे रखा है, अरे वी और आई दे रखा है, तो शुद्ध प्रतिरोधी भार में पावर फैक्टर कितना होगा? इकाई। तो P बराबर वी आई कोस फाई। लगाओ फॉर्मूला, आंसर आएगा तुम्हारा 4.9 वाट। बहुत बढ़िया। भी आगे बेटा सुमन। अब जो देखो, जो 7-8 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो आज आ रहा है मजा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो जाके पढ़ नहीं रहे उनको लग रहा है आज पता नहीं क्या टॉपिक चालू कर दिया, ये क्यों करवा रहे हैं हमें? अरे आया कि नहीं आंसर? चेक करते हैं। वो कबूतर मत बनो जो बिल्ली को देख के आंखें क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। वो कबूतर कभी मत बनो भी, मैं बार बार कह रहा हूं भी। आपको एक लिमिटेड समय मिलता है भी तैयारी करने का, 1 साल 2 साल तैयारी कर लो ढंग से। अब तैयारी करोगे तो जिंदगी भर मजे मारोगे, और अब अगर मजे मारे हो तो फिर जिंदगी भर परेशान रहोगे। और जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। कई कहते हैं काल कोई के भरोसे है, तो मैं कहता हूं 70 साल का सड़ सड़ के मरेगा, इसका क्या भरोसा है? कई कहते ना काल कण देखे हो, उसका काल हो ही ना। तो फिर मैं उनके लिए भी कहता हूं कि जब तू 70 साल का 4 पे पड़ा होगा, तेरे कीड़े पड़े होंगे, उसका क्या भरोसा है? अरे कह सकते हैं क्या? ऐसे तो नहीं कल जाके आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे, ये तो है नहीं। तो जिंदगी का ये भी कोई भरोसा नहीं कि आप कितने साल जियोगे। जो सोचते हैं ना आज मजे मार लेते हैं, कल किसने देखा है? तो ये अवधारणा गलत लेके जी रहे हो आप। तो P बराबर क्या लिखोगे? वी आई कोस फाई। अब अगर आपका रजिस्ट्री भार है तो पावर फैक्टर कितना होगा? इकाई। वोल्टेज दे देंगे 3.4, धारा 1.4। सही है क्या भाई? यही दिए। डेसिमल हटा दो दोनों के, 14 का बढ़ाता है, 14 5 है 70, असल आई 7, 7 आएगी, 14 3 है 42, 42 और 7 है 49, 4.9। ये तो पता है ना, अगर 2 डेसिमल तो 2 के बाद लगाते हैं, कईयों को यही पता नहीं होगा। ना पता है ना सीखूंगा। ये क्वेश्चन पढ़े भी, डी ऑप्शन नहीं आएगा अभी भी, आ गया। ये क्वेश्चन पढ़े भी। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का कुल प्रयुक्त मान कितना होगा? 5 5 10 और 5 20, पर ये भाषा ही नहीं है। अब क्वेश्चन पूछो जो मैंने आपको सिखाई हुई। प्रतिरोध जब पढ़े थे बताए थे आपको। अब बताओ इसका जो कुल प्रयुक्त मान होगा वो अधिकतम से अधिक होगा कि न्यूनतम से कम होगा? न्यूनतम से क्या होगा? कम हो। ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया? तो पहला ऑप्शन क्या है? कुल प्रयुक्त उच्चतम प्रयुक्त के बराबर होगा, गलत है। कुल प्रयुक्त लघुत्तम प्रयुक्त के बराबर होगा, गलत है। कुल प्रयुक्त उच्चतम प्रयुक्त से अधिक होगा, गलत है। कुल प्रयुक्त लघुत्तम प्रयुक्त से क्या होगा? कम होगा। सही है कि नहीं है? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो डी आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन देखें भी। एक कुंडली का प्रतिरोध 20 है, प्रतिबाधा कितनी है? 25 है, तो कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा? 15। देखो 15 20 है 25। अब कई सोच रहे हैं 15 20 25 क्या है, बताता हूं। देखो भी, अगर अपन z का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? z का, तो आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? एक्सएल का स्क्वायर का रूट। अगर आपके पास r का मान 15 है, कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का एक्सएल का मान कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर है 400, तो रूट करेंगे 625, तो z का मान कितना आएगा? 25। तो अगर आपके पास 3 है, r ये 15 है, ये 20 है, तो तीसरा आंसर कितना आएगा? 25। अब आपको इसमें से 2 दे रखे, एक तीसरा मिसिंग है कि नहीं है? देखो 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, तो मिसिंग कौन है फिर? तो आंसर कितना आएगा? 15। अब समझ में आ गया? अरे अब आ गया? कईयों को समझ में नहीं आती, तेरे 15 20 25 है क्या? ऐसे आता है 6 8 10। फिर आगे क्वेश्चन 15 25 और 20, ये रिपीट है, रिपीट। अगला क्वेश्चन देखो। प्रतिरोध व प्रतिघात जब परिपथ में सम्मिलित हो तो परिपथ की
तुल्यात्मक प्रतिबाधा निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है। बताओ सूत्र बताओ। जेड का सूत्र पूछ रहा है। जेड बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्स स्क्वायर का 1/2। 1/2 क्या होता है? रूट है 2। सही है क्या? जेड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जेड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को डर लगता है कहीं यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तुम कह दो 1/2 तो बताया नहीं था, आप तो रूट दो करते थे इतने दिन। एक आरएल प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी में प्रदाय वोल्टा व कुंडली में प्रवाहित धारा के बीच में संबंध होता है। कौन सा दिया है? आरएल। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में प्रदाय वोल्टा सप्लाई वोल्टेज व कुंडली में प्रवाहित धारा के बीच संबंध होता है। कुंडली में बताओ क्या संबंध होता है? अरे चौक कॉइल के बारे में पूछ रहा है। बताओ क्या होता है? दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में स्थित होते हैं। अरे सही है, अरे सही होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं, वो सही है। धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। अरे धारा वोल्टेज से क्या होती है? वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या होता है? पश्चगामी। तरंग रूप कला में होती है। बताओ क्या है आंसर? अब आपसे पूछना क्या चल रहा है, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक आरएल प्रत्यावर्ती धारा, एक आरएल प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में प्रदाय वोल्टा सप्लाई वोल्टेज होगी, वह कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित है धारा, कुंडली में प्रवाहित है धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा कौन सी थी? आई। भाई आई आर, चाहे उधर आर में जाए चाहे किस में जाए, एल में, धारा तो आई आएगी। के बीच में क्या होता है? संबंध क्या होता है? तो टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज से पूछा है। किससे पूछा है? टोटल वीएल से नहीं पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा कईयों को, यही तो तुम्हें दिक्कत है। अरे ये डायग्राम बनेगा, ये है वीएल, ये क्या है? वीआर, यहां क्या है? आई, और ये टोटल वोल्टेज ये पूछ रहा है, यहां वाली इससे पूछ रहा है। अब बताओ वी और आई के बीच में क्या संबंध है? ये पूछ रहा है। बताओ क्या है? वोल्टेज धारा से क्या है? आगे, और धारा वोल्टेज से क्या है? पीछे। अब कहीं 90 डिग्री पे चले जाएंगे। क्या सही है कि अगर वीएल और आई में पूछा तो कितना डिग्री होता? 90। पर ये वी से तो, वीएल से तो पूछ नहीं रहा, किससे पूछ रहा है? प्रदाय वोल्टा से। तो प्रदाय वोल्टा से बताओ वी आगे का, वी आगे आई क्या है? पीछे। देखो धारा वोल्टेज से क्या है? पश्चगामी। बताओ सही है कि नहीं है? धारा वोल्टेज से क्या है? पश्चगामी। वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। सही है, वोल्टेज धारा से, पर किसमें होती है? वीएल में। किसमें होता है? वीएल में। पर ये किससे पूछ रहा है? वी से। तरंग रूप कला में होता है, गलत है। किसमें पूछ रहा है? आर में। पर आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? तो आंसर कितना आएगा इसका? धारा वोल्टेज से क्या होती है? पश्चगामी। अब कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है ढंग से, अब भी नहीं पढ़ा उन्होंने। अब इसमें क्या करेंगे? ए ऑप्शन, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? अरे वो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है टोटल वोल्टेज। क्या पूछ रहा है? अब आपको बताओ ये फेजर आरेख काम आया कि नहीं आया यहाँ पे? इसलिए आपको फेजर आरेख बताओ बनाने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। पर मैं तो वो कबूतरों जो बिल्ली को देखे क्या कर लेता हूँ आंखें, फेजर आरेख तो नहीं सीखूंगा, चाहे पेपर में फेल क्यों ना हो जाऊं। किसी ने नहीं सीखे आज तक हमारे घर में, किसी ने, मैं भी नहीं सीखूंगा। मैं भी, सही है क्या? बता देना भी। सीखें बच्चों, देखिए जितना सीखोगे उतना आप पाओगे, जितना सीखोगे उतना पाओगे, और अंततः पैसा मिलने वाला है आपको। आप काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते कि इतना पैसा मिलेगा आपको जीवन में पढ़ाई से। क्या दिया गया है? यदि प्रदाय वोल्टता कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट। प्रे कुंडली में के पास में वीएल कितना है? 8। अब देखो 10 8 6 वाला याद कराया था, नहीं कराया था? तो 10 8 और कितना रहेगा? 6। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 6 वोल्ट। कितना आएगा? 6 वोल्ट। समझ में आएगा नहीं है? अब देखो ये श्रेणी आरएल परिपथ है, कौन सा परिपथ है? श्रेणी आरएल। अरे आर और एल है नहीं है? तो बताओ इसमें कितना दे दिया? टोटल कितना दे दिया? 10। इसका मान कितना दे दिया? 10। इसका मान कितना है? 8। तो इसका मान कितना होगा? 6। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना करोगे? 100। 100 का रूट कितना होता है? 10। तो बताया नहीं आंसर? अरे आ गया सबका? एक आरएल श्रेणी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध के पार्श्व में वोल्टापात 15 वोल्ट है, कितना है? और प्रेरकत्व के पार्श्व में वोल्टापात 20 है। 15 20 है तो 25 वोल्ट आंसर है कि नहीं है? आ गया समझ में? 15 20 है 25। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। अब देखो एक श्रेणी ऐसी परिपथ में आर कितना है? 30, ये कितना है? 40। 30 40 से 50 है कि नहीं आंसर? 30 40 से 50। ये लो जी आंसर आ गया। आज कोई यूट्यूब पे देखेगा वो कहेगा ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लेके है,
30 40 50 6 8 10। अरे है कि नहीं है? देखो ऑफलाइन पढ़ते बच्चों, देखिए जब आप सामने पढ़ते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। पर आजकल क्या है, नया चोंचला है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगा। पढ़ो, अब कितने साल पढ़ूंगा ये पता नहीं है। एक बिजली के पावर फैक्टर के पैमाने पर सूचक कितना पॉइंट है? 8, यानी पावर फैक्टर दे दिया पॉइंट 8। पावर फैक्टर इंगित करता है तो इसका मतलब है कि लोड है। बताओ क्या है? बताओ। पावर फैक्टर पॉइंट 8 है। देखो जब भी पावर फैक्टर के आगे केवल पॉइंट 8 लिखा है तो पावर फैक्टर हमेशा पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं, इस बात को बताता हूं। देखो ये आप बताओ, मैंने पॉइंट 8 लिखा है, ये बताओ प्लस का है कि माइनस का है? इसको प्लस का बताने में मेरे को कुछ बताना पड़ेगा क्या आपको? बताना पड़ेगा। पर अगर बच्चों देखें मैं इसे माइनस का पॉइंट 8 लिखता हूं तो बताओ माइनस लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो ऐसे ही होता है बच्चों, देखिए पावर फैक्टर के साथ पावर फैक्टर हमेशा होता है पश्चगामी। क्या होता है? तो जब भी पावर फैक्टर पश्चगामी लिखा जाता है तो उसके साथ कोई सिंबल है नहीं लगता है। क्लियर हो गया? अब इसने क्या दे रखा है? पावर पॉइंट 8, तो बताओ पॉइंट 8 में मतलब क्या है? शुद्ध कैपेसिटिव भार है क्या? नहीं है। शुद्ध कैपेसिटिव भार नहीं है। उच्च प्रेरक और नम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उच्च प्रेरक और नम कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है। उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरक रिएक्टेंस, निम्न प्रेरक रिएक्टेंस और उच्च कैपेसिटेंस। बताओ क्या है आंसर? बताओ इसमें। अब देखो अगर आपका पावर फैक्टर पॉइंट 8 आ रहा है, कितना आ रहा है? पॉइंट 8। इसमें बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि आपके पास एक तो आर है, दूसरा क्या है? एल है। एक तो आर है, दूसरा क्या है? एल। तो आपका जो लोड है वो है किस टाइप का? आर एल टाइप है। किस टाइप का? आर। अब देखो जब भी अपन कुंडली बनाते हैं, कुंडली में केवल एक्सएल नहीं होता है भी। कोई ऐसा चालक बना जिसका प्रतिरोध ना हो। अरे सही है क्या? कोई ऐसा चालक बना जिसका प्रतिरोध न हो। अब देखो अपने पावर फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं? कोस फाइव बराबर आर भाग जेड। अब देखो अगर आपके पास पावर फैक्टर का मान पॉइंट 8 आ रहा है तो ये बताओ नीचे वाली वैल्यू कम है कि नहीं है? अरे सही है क्या? जितनी वैल्यू ये ज्यादा होगी उतना ऊपर वाला मान क्या होगा? कम होगा। अरे सही है क्या? अब अपने को पता करना है कि इसमें क्या है, क्या शुद्ध कैपेसिटिव भार है? नहीं है। अगर शुद्ध कैपेसिटिव भार होता तो पावर फैक्टर होता अग्रगामी। क्या होता? क्या ये क्वेश्चन सही है? ये आंसर तो गलत हो गया। दूसरा, उच्च प्रेरक और नम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उच्च प्रेरक और नम, नम का मतलब है निम्न कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी यहां पे कह रहा है एक्सएल का मान तो क्या है? ज्यादा है, एक्सी का मान क्या है? कम है। एक्सएल का मान क्या है? ज्यादा, एक्सी का मान क्या है? कम। इस केस में आपका पावर फैक्टर पश्चगामी था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? दूसरा देखें, उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरक रिएक्टेंस, उच्च प्रतिरोध यानी आर का मान क्या है? ज्यादा है, और दूसरा क्या है? कम प्रेरक रिएक्टेंस। एक्सएल का मान क्या है? कम है। एक्सएल का मान क्या है? कम है। तीसरा, निम्न प्रेरक रिएक्टेंस, निम्न प्रेरक रिएक्टेंस और उच्च कैपेसिटेंस। निम्न प्रेरक रिएक्टेंस का मतलब क्या है? एक्सएल का मान क्या है? कम है, एक्सी का मान क्या है? ज्यादा। तो बताओ ये क्या सही है क्या? अगर ये है तो पावर फैक्टर क्या है? अग्रगामी। अगर ये है तो भी पावर फैक्टर क्या है? अग्रगामी। अब अपने पास ऑप्शन 2 बच रहे हैं, बी और सी। उच्च प्रेरक और नम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उच्च प्रतिरोध और कम रिएक्टेंस। अगर आपका प्रतिरोध उच्च है तो पावर फैक्टर कहां जाएगा? इकाई की ओर। कहां जाएगा? कम। और आगे क्या देखा है? कम प्रेरक रिएक्टेंस। अब देखो उच्च प्रेरक और नम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। अगर आपका पावर फैक्टर इकाई की ओर जा रहा है तो प्रतिरोध क्या है? ज्यादा, और एक्सएल की वैल्यू क्या है? कम है। अरे पढ़ाया था ना, मैंने कहा था एक्सएल की वैल्यू जब अपन आवृत्ति घटाते हैं तो पावर फैक्टर कहां जाता है? इकाई की ओर। तो अपन कहते हैं ना कि भार कौन सा हो रहा है? प्रतिरोधी। कौन सा हो रहा है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी। अब देखो कितनी भाषा मुश्किल है। अरे है कि नहीं है? 4 ऑप्शन आते हैं तुम्हें। अब देखो यहां इसने कहां घुमा रखा आपको? रिएक्टेंस में। रिएक्टेंस को बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। तो आपको रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। ये एक्स एल भी हो सकता है, एक्स सी भी हो सकता है। अगर इंडक्टिव है तो एक्स एल है, अगर आपके पास कैपेसिटिव है तो एक्स सी है। ठीक है भाई, इस बार टेक्निकल हेल्पर में ऐसे घुमाया है उसने। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, पर ये ऑप्शन कब सही होता? जब आपके पास पावर फैक्टर क्या होता? कम होता। क्या होता? कम। 0.8 के पास नहीं होता। अगर आपकी वैल्यू कम आती 0.1 0.2 तब आप कह सकते हैं हाईली इंडक्टिव। हाईली इंडक्टिव। रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एलिमेंट वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विड्रॉ करता है। वो क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस एलिमेंट वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विड्रॉ करता है, यानी इसमें क्या है? आर एल है। क्या है? अब तो आर एल परिपथ का पावर फैक्टर कौन सा होता है?
कौन सा होता है? लैगिंग। देखो लिखा है लैगिंग पीएफ करंट। अरे आरएल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो इसमें लिखा है देखो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आर भी है और क्या है? एल भी। तो आरएल का पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग। क्या होता है? लैगिंग। लैगिंग पीएफ करंट। ये क्वेश्चन पढ़ो भी। प्रतिरोधी परिपथ में निम्नलिखित चित्र में कौन सा सदिश आरेख बोलता हुआ धारा को प्रदर्शित करता है? प्रतिरोधी है, जहां वी है वहां क्या है? जहां वी है वहां क्या है? आई। जहां वी है वहां क्या है? आई। आई आगे वी क्या है? पीछे। आई आगे किसमें होती है? कैपेसिटर में। वी आगे आई क्या है? आई आगे वी क्या है? पीछे। बताओ आर में होता है कि नहीं होता है? तो बताओ दोनों में हम दोनों क्या है? साथ है। जहां वी है वहीं क्या है? आई। अब आपको ऐसे तो बढ़ाए नहीं जा सकते हमसे। पूछ रखा है नहीं पूछ रखा? ये क्वेश्चन पढ़े। एक ऐसी श्रेणी परिपथ में 100 ओम का प्रतिरोध कितने ओम का है? 100 ओम का प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल है, ठीक है। ओम का एक्सी श्रेणी में जुड़े इस परिपथ का कुल प्रतिबाधा जेड का मान, ठीक है भाई। बताओ कितना आएगा आंसर? जेड पूछा आपसे। श्रेणी परिपथ में 100 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का प्रतिरोध है? 100। आर बराबर कितना है? 100 ओम का क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, और 100 ओम का धारिता प्रतिघात है, ठीक है भाई। आरएलसी कौन सा है? अरे आरएलसी है। एक ऐसी श्रेणी परिपथ में तीनों जुड़े हुए, इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा जेड कितनी होगी बताओ? अरे 100 होगी। कितनी होगी? 100। अब कईयों को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करें ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। साहिल कुमार को समझ में नहीं आ रहा? एक छुट्टी मारने का यही मजा है। देखें भी क्या लिखा है। एक ऐसी श्रेणी परिपथ है, पहले कितना दे दिया? आर, फिर दे दिया एक्सएल, फिर क्या दे दिया? एक्सी। दिया कि नहीं दिया? अब तीनों श्रेणी में आर, एल और सी। अब अगर जेड का मान निकालोगे तो जेड बराबर क्या होता है? आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर। क्या कर दें? रूट। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो जेड बराबर क्या आएगा? आर। तो जेड बराबर आर है कि नहीं है? और जेड बराबर आर आया। जेड बराबर आर कितना आएगा? 100 ओम। तो बताओ आंसर 100 ओम है कि नहीं है? वो पड़ा आंसर 100 ओम। अब समझ में आ गया? अरे आया समझ में? चलो प्रतिघाती शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा एकक सही है? VAR। तो प्रतिघाती शक्ति के लिए क्या होता है? VAR। 0.5 किलोवाट द्विसंधारित्र मोटर जब पावर फैक्टर 0.8 है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज से संचालित किया जाता है, तो की पूर्ण धारा का मान ज्ञात करें। धारा पूछ रहे आपसे, पावर फैक्टर भी दे दिया। P बराबर क्या होता है? VI cos फाई। फॉर्मूला लगाओ, पावर निकालो, करंट निकालो इसका। P बराबर VI cos फाई। तो I का मान निकालना है, तो P I का मान जब निकालोगे तो P बटा में V cos फाई। V का मान आपको दे रखा है, दे रखा है क्या? 240 वोल्ट। अरे क्या इतनी कैलकुलेशन करे हो तुम? इतना टाइम कैसे लग रहा है? आई का मान निकालना है, पी वी कोस फाई। पी का मान दे रखा है 0.5 किलोवाट, इसको गुणा कर दो 1000 से। कर दिया? बटा में क्या लगाओ? 10। 240। और पावर फैक्टर कितना दे रखा है? 0.8। तो 8 लगाओ और 10 क्या लगा दो ऊपर। काट दो इसको, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। इसको काट दो यहां से, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल होगी, ठीक है। यहां पे कितना आ गया? 5। ऊपर कितना आ गया हमारे पास? इसको फिर काट दो 2, और ये कितना आ गया? 25, ठीक है। 2 और 25। अब यहाँ पे कितना रहेगा? 25 5 125, और नीचे कितना रहेगा? 148। 48 है क्या? 125 भाग कितना रहेगा? 48। अब ये 3 के पहाड़े पे कट जाएगा, 3 के पहाड़े पे नहीं कटेगा। 2.6। अरे आ गया आंसर क्या? 2.6। आज आपकी क्लास रहेगी भी, ठीक है। 1 से 2 फिर पढ़ाऊंगा थ्योरी, ठीक है। जो आज मेरे को करवाना था वो मैं नहीं करवा पाया, तो अब आगे रहेगी क्लास, 1 बजे से वापस रहेगी मेरी। एक ऐसी परिपथ की प्रतिबाधा का मान कितना है? 22 ओम।
कितना है 22, और यह 0.8 पश्चिम शक्ति गुणांक पर 10 एम्पीयर धारा ले रहा है। परिपथ की अनुमानित शक्ति का मान ज्ञात करें। तो अनुमानित होती है आभासी, कौन सी होती है आभासी। करो कैलकुलेट, कितना आएगा मान, आभासी पूछा अभी आपसे। परिपथ की आभासी शक्ति पूछी आपसे, क्या है भी 2.2 केवी। चेक करते हैं भी आंसर आपका। प्रतिबाधा का मान कितना दे रखा है 22, ठीक है भी, इसका कोई काम है नहीं है, परिमित करने के लिए दिया गया आई स्केयर जेड, एस बराबर आई स्केयर जेड। 100 को गुणा कर दो 22 से, आंसर आ गया 2.2 केवी। अब कईयों को ये फॉर्मूला नहीं मिला लगाने के लिए, नहीं मिला ना, अरे नहीं मिला ना, कई ढूंढ रहे हो, ओहो वी कौन दी कटू वहां से, ऐसा ही हो रहा है ना, कई लगाया गए, कई ढूंढोगे वी कहां गया, वी के बगैर तो पावर आएगी नहीं, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे एस बराबर आई स्क्वायर जेड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो भी, फिर आपसे अनुमानित शक्ति पूछिए, आभासी पूछिए वापस। एक ऐसी परिपथ में सक्रिय व अनुमानित शक्ति का परिमाण समान है, परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, पूछा है शक्ति गुणांक कितना होगा इकाई, पी भाग एस बराबर क्या दोनों सेम है, तो पी भाग एस बराबर कितना होगा 1, तो पावर फैक्टर कितना आएगा इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी श्रेणी परिपथ में आर भाग जेड क्या दर्शाता है कोस फाई, वास्तविक शक्ति व अनुमानित शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, वास्तविक शक्ति और अनुमानित शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है पावर फैक्टर, कहां गया बीच शक्ति गुणांक, ये लो। अनुमानित शक्ति की इकाई क्या होती है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, रिएक्टिव शक्ति की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, बताओ कौन सी होती है वी आई साइन, वी आई साइन, डी ऑप्शन के वी ए गुणा में साइन फाइव, ये वाला बताओ। आभासी शक्ति बतानी है वापस, कितना दे रखा है 25, इधर कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, गुणा 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 कर दो किसे 25 से, करो करो फटाफट करो, आंसर आएगा 3.6, 6 3 आ रहा है भी आंसर कुछ 3.6, ये आ गया आंसर। अरे आया कि नहीं आया, तो S बराबर है आई स्केयर जेड, आई का मान है 12 गुणा में 12, गुणा में क्या कर देंगे 25, सही है भी। अब देखो 25 को 12 से गुणा करता आता है 300, अरे आता क्या 12 आती है 36, आंसर आएगा 36 सीधा ही, तो 3.6। आप लोगों को ज्यादातर लोगों को गुणा नहीं करना आता है, मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, कौन 25 को पढ़ो ही। एक कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, कुंडली की प्रतिरोध कितना है 25, मिसिंग कौन है बताओ 20 ओम, कितना आएगा आंसर 20 ओम। किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है बताओ, मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति पूछ रहा है प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, तो क्या होती है भी आवृत्ति होती है। यदि औसत मान ज्ञात हो तो की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है, अब तो केएफ क्या किसे गुणा करना है केएफ से, तो अगर आप किसे औसत मान पता है तो किसे गुणा करोगे 1.5 1.11, कौन से मान से आरएमएस मान से, किसे मान से, अरे कौन सा मान पूछा है औसत मान ज्ञात हो, कौन सा मान ज्ञात हो औसत मान, क्या करना है आरएमएस मान, तो आरएमएस मान बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा बनाने के लिए गुणा करेंगे भाग करेंगे, किससे गुणा करेंगे बताओ 1.11 से, तो 1 से किसे गुणा करेंगे औसत मान से, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। 25 20 है 25 20 है 15, 30 40 है 50, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सीधे 30 40 है 50, ये आ गया। अब इसमें कितना देगा, इसमें आपको देखो फिर आरएलसी दे दिया, क्या दे दिया आरएलसी, क्या आरएलसी दिया क्या, देखो एक ऐसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध है, 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात और 60 ओम का क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों दे दिए,
आर, एल और सी। तो आंसर कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। करके देखो इसको कितना आ रहा है? 50 आ रहा है आंसर। जेड बराबर है आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर का रूट। सही है। अभी एक्सएल का मान 90, इसका मान कितना है? 60, और आर का मान कितना है? 40। तो 40 का स्केयर प्लस 30 का स्केयर 2500 आ गया। तो जेड बराबर कितना आएगा? 50। कहीं आंसर दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा आपका 50। कई तो सोच रहे हैं आज कटू चक ले, इतना क्वेश्चन एक साथ। दी एंड, फिनिश। ये लो। तो इससे आज आपको क्या पता चला?